नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। फिलहाल मौजूद है हिसार की एचयू यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 के सामने। जैसा आप सभी को पता है कि एचयू का जो ये मामला है कितना ज़्यादा गरमाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर मैं बात करूं आज के दिन की, तो आज लुआस की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एचयू के इन स्टूडेंट्स को समर्थन दिया और साथ में बड़े बड़े MP MLAs हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सिरसा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुमारी सलजा की, वो भी यहाँ पर पहुंची है। बजरंग दास गर्ग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मनोज राठी भी पहुंचे हैं और अजय चौटाला भी यहाँ पर पहुंचे और बहुत सारे ऐसे तमाम बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं जो आज यहाँ पर बच्चों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकी उन सभी नेताओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आगे की रणनीति बनाकर बच्चे चलने वाले हैं। ये संघर्ष वो आज इतना बढ़ चुका है कि इतने बड़े MP और MLAs आज यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या उनके आने से इस संघर्ष के अंदर कोई बदलाव होगा? क्या जो बच्चे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? आइए चलते हैं उन सभी के पास और करते हैं बातचीत। देखिए, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि प्रशासन में सरकार कहीं ना कहीं इस VC के साथ जुड़ी हुई। नहीं तो इस VC के खिलाफ इतने सारे मामले आ चुके हैं और पब्लिक के सामने किस प्रकार से HU के एक प्रोफेसर ने आत्महत्या करी थी, इसके अंदर साफ पता चल रहा था कि VC ने उसको टॉर्चर करने का काम करा। आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर मैंने खुद सबूत के साथ ही कागज पेश किए थे कि इस प्रकार से ये जो VC है इसके तो अवार्ड भी नकली है। ये खुद नकली अवार्ड दे करके अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम करता है। ऊपर से अब ये तीसरा मामला आ चुका है और इसके अलावा पता नहीं कितने ऐसे मामले हैं जहाँ इसने छात्रों के साथ बदतमीज़ी करी है, उन पर हाथ उठाने का काम किया। लेकिन फिर भी जब सरकार एक ऐसे इंसान को हटाना तो दूर की बात, ऐसे इंसान पर कार्रवाई भी नहीं करती, तो ये साफ जाहिर होता है कि सरकार की भी इसके अंदर मिलीभगत है। ये सरकार का आदमी है और सरकार के ही प्रेशर के अंदर आके, सरकारी प्रेशर का फ़ायदा उठा करके ये आज उन बच्चों को भी, उनके ऊपर भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी किसी प्रकार से जो हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट है इनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाए। सर, आपने विधानसभा में आवाज़ उठाई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कौन सा राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त हुआ? कितना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जो इन पे कार्रवाई नहीं हुई? आज विधायक आवाज उठा चुके हैं। आप एक चीज़ देखो, कौन सी राजनीतिक संरक्षण की तो बात ही नहीं है। कोई बात तो सारी सरकार की है। अगर कार्रवाई कोई कर सकता है तो सरकार कर सकता है। और मांग जब रखी गई उसके बाद भी अगर सरकार कार्रवाई ना करे तो फिर समझ जाओ फिर कौन मिला हुआ है इसके अंदर। जिसने खिलाफ बोलना है वो तो बोल रहा है, जो पक्षदार है वो कार्रवाई नहीं कर रहे। PIL की बात कर रहे हैं, किस मामले में PIL आप कोर्ट में गए हैं? देखिए, MLR जो कल रात को कटी है उसके अंदर जो छात्र है उसकी जो चोट है उसको मामूली चोट बताया गया, जबकि 9 टांके आगे। अब रिपोर्ट में ये लिखा गया है 0.5 सेंटीमीटर की चोट है। 0.5 सेंटीमीटर समझते कितना होगा? ये मेरा नाखून है ना, इससे भी छोटा होगा। अब इस पे बता दो, इस पे 5 टांके लगेंगे, 9 टांके लगेंगे इस पे, तो 9 टांके लगे हैं उस बच्चे के। रिपोर्ट तो फर्जी है, उसके खिलाफ हमने कोर्ट में जाने का भी काम करा है। यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली क्राइसिस फेस कर रही है, जिसकी वजह से जो स्कॉलरशिप है वो 80 to 25% की गई है, ऐसा यहाँ के प्रोफेसर्स का कहना है। मैम, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं फेस कर रही? कौन सी है भारत के अंदर यूनिवर्सिटी? आप बता दो। सरकारी यूनिवर्सिटी को फंडिंग ही सरकार से मिलती है और उसके अंदर भी एक चीज़ मैं आपको बताने का काम करता हूँ कि प्रशासन के हाथ में होता है वो किस तरह से अपने पैसे की मैनेजमेंट को रोक सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर पैसा खर्च किया जा रहा है उसको कैसे रोका जाए। जब ये वाइस चांसलर अपने घर में डिनर रखता है तो सारा खर्चा कौन उठाता है? यूनिवर्सिटी उठाती है। क्या जरूरत है बाहर से केटरिंग कराने की? क्या जरूरत है बड़े बड़े डिनर कराने की? वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं बच्चों का ही था। सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा कौन दे रही है? आम लोग दे रहे हैं। ये प्रशासन खुद अपने ऊपर पैसे खर्च करता है और फिर बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसों की कोई कमी की ऐसी बात नहीं। आरोप तो ये भी लगाई जा रही है कि जो इनको है वो छात्रों को भड़का रही है, जिसके बाद ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। अगर किसी राजनीतिक दल का साथ नहीं होता, किसी छात्र संघ का साथ नहीं होता, तो शायद इनकी मांगों पर बैठकर विचार विमर्श किया जा सकता था। मैम, आप भी कभी छात्र रहे होंगे, मैं भी छात्र रहा हूँ, आप सारे छात्र रहे होंगे। कभी ऐसा हुआ है मजबूरी में आपको आंदोलन में बैठना पड़ गया? किसी ने आपको मजबूर कर दिया कि आंदोलन में बैठ जाओ, या किसी ने मना दिया आपको? ये तो कहने की बात है। हम सब छात्र रहे हुए हैं, हमें पता है इनकी क्या पीड़ा है और हमें ये भी बताइए क्यों बैठे हैं। मैम, ये गर्मी का मौसम है, 45-45 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है। लड़कियां बैठी रही हैं सारा दिन, आज बच्चे बैठे रहे हैं सारे दिन। किसी को मज़ा आता है ऐसे बैठने में?
जब मजबूरी होती है, जब इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, तब धूप के अंदर आके ऐसे जलना पड़ता है और ऐसे संघर्ष करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि पहले शुरुआत कहीं ना कहीं बच्चों ने की थी और उसके बाद मामला इतना भड़का था। शुरुआत हू हल्ला बच्चों की तरफ से किया गया था। तो हू हल्ला के बदले में आप सर फोड़ देंगे? हू हल्ला करने के बदले में सर फोड़ दिया जाएगा क्या? और वो लाठीचार्ज हुए हैं पहले भी, टांगे नहीं है क्या किसी की? पुलिस की भी एक प्रोटोकॉल होता है लाठीचार्ज का कि जी टांगों पे वार किया जाता है। फिर पुलिस थी नहीं और किसी भी और वार भी पुलिस ने नहीं करा, वार भी यहाँ की सिक्योरिटी ने करा है, प्रोफेसर ने करा है। भाई प्रोफेसर को तो हम गुरु द्रोणाचार्य के बराबर कर रखते हैं, और जब वो प्रोफेसर खुद अटैक करे तो फिर इसका क्या नतीजा निकाला जा सकता है? रजिस्ट्रार तक की भी दबाव डाला जा रहा है, बच्चों की डिग्री रोक दी जाएगी अगर बच्चे आंदोलन में साथ देते हैं। देखिए मैम, बच्चों के पास आज के दिन सबसे बड़ी एक ताकत है उनकी एकता, और जब तक सभी छात्र साथी एक रहेंगे, कोई भी किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि कोई उनकी डिग्री रोक भी दे। और इनकी इस लड़ाई में हर कदम पर हम इनके साथ हैं, चाहे कोर्ट में जाना पड़े चाहे सड़क पर जाना पड़े। सर, आप छात्र नेता हो और विधायक भी हो, क्या भविष्य में विधानसभा को इस्तेमाल करोगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, मैंने पहले भी छात्रों के मुद्दे उठाने का काम करा है, और आने वाले सेशन तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला सुलझ जाए, वीसी के ऊपर कार्रवाई हो और उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो हम विधानसभा में भी उठाने का काम करेंगे। इससे पहले बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, कोई भी आंदोलन में मुनादी की जाती है लाठीचार्ज से पहले, निहत्थे बच्चों पर सीधी लाठी छोड़ दी, कहीं ना कहीं बड़ा जुर्म है ये है, बिल्कुल बड़ा जुर्म है। और ये यूनिवर्सिटी आप यूँ मान के चलो कोई आम वीसी तो चला नहीं रहा, ये तो तानाशाह लोग, और जहाँ तानाशाही ज़्यादा हो जाती है वहाँ इसी प्रकार के लोग ही कदम उठाने का काम करेंगे। ISO की वजह से यह आंदोलन हुआ है। यदि पिटते हुए मरते हुए बच्चों की मदद करना राजनीति है तो ये गुनाह और ये राजनीति हम बार बार करेंगे। हमारा प्रधान था साहिल, जो इन बच्चों को हॉस्पिटल में लेके गया है, दाखिल करवाया है, MLR कटवाई है। हम इन बच्चों को लावारिस इन भेड़ियों के सहारे नहीं छोड़ सकते। इसको चाहे कोई राजनीति माने इस प्रदेश में, और प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कोई ये ना समझे कि वो इसको राजनीति बना के अपना पीछा छुटा लेंगे। जैसा अर्जुन जी ने बताया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, फील्ड में भी लड़ेंगे, और हमारे नेता विधानसभा में भी लड़ेंगे। ऐसे शांति की रेटिंग से बैठे रहे 20 दिन तक, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कोई भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वोट दिया वही जा रही है भाई साहब, अभी हॉस्पिटल में जा रही है अभी। 0.5 सेंटीमीटर। साहिल जी, आप क्या कहना चाहोगे? अभी अर्जुन भाई साहब के आदेश के अनुसार ये सारी लड़ाई लड़ी गई है बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर। आज पहली बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर जान से मारने की कोशिश की थी, तो साथ लगनी चाहिए उसके ऊपर। और अर्जुन भाई साहब के आदेश के अनुसार अब तक कार्रवाई हुई है, और भाई साहब अभी वहीं जा रही है हॉस्पिटल के अंदर, और वहां जाके जो भी कार्रवाई होगी, सड़कों से लेके विधानसभा तक लड़ रहे हैं, काम करेंगे। तो वीसी की औकात नहीं है, प्रधानमंत्री तो गोड्डे पे आ गया था, वीसी को गोड्डे पे लेके आएंगे छात्रों के साथ। साहिल जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि जिस टाइम आप उनको हॉस्पिटल में लेके गए तो कह रहे हैं कि सिर की चोट पर 0.5 सेंटीमीटर का निशान है। झूठ बोल रही है, मैं रात को झूठ बोल रही है, मैं एक बताता हूँ, झूठ बोल रही है। मैं रात को गया था, 9 बच्चे एडमिट थे, 9 में से 2 बच्चों के मेरे खुद डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर वर्मा से। डॉक्टर वर्मा ने मुझे ये कहा था कि 2 बच्चे क्रिटिकल है, सुबह तक कुछ भी हो सकता है उनके साथ। जिन बच्चों की जान तक जा सकती थी ना, 0.5 सेंटीमीटर की बात नहीं है, ये जान से ज्यादा सकती उनकी। ये तस्वीरें साथ ही साथ आप देख सकते हैं। ये 0.5 सेंटीमीटर दिख रहा है क्या आपको? ये है, आप खुद देख लो इसके अंदर। ये जो बता रहे हैं बार बार नकली रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट, भाई जिस बच्चे की चोट लगी है, एक बार आप जाके उससे तो पूछो भाई तेरी कितनी चोट लगी, वो अपने आप दिखा देगा आपको। ये इनकी 0.5 सेंटीमीटर की चोट है, देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई क्या, ये तो सिर्फ अपनी मांग रख रहे थे। इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई छात्रवृत्ति के मामले में, इनके पहले तो इनको मिलता था जी 70% पर इनको छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एकाएक फैसला किया और कहा कि हम केवल 25% लोगों को ऊपर के उनको देंगे, और वो भी बढ़ा दिया कि नॉट 70%, 75%। तो बच्चे अगर अपनी बात लेकर जा रहे हैं तो वाइस चांसलर का काम है कि उनकी बात को सुने। उनके साथ मार पिटाई एक बार नहीं 2 बार हुई, दिन में भी हुई है, रात को हुई, और उसमें जो वीडियोस साफ देखने में नज़र आ रहे हैं, बच्चे डॉक्टर नहीं कर सकते ना हुई है ये डॉक्टर, ये सबको पता है, एकदम निकली हैं वीडियोस। तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि उनके साथ फिज़िकली बच्चों को असॉल्ट किया गया, और पुलिस की तरह वर्दी पहनकर उन पर डंडेबाजी, मारपीट,
उस तरह से हो रहा है तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर इज़ होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पहले भी इनकी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं और वाइस चांसलर का काम जो है वो अपना काम करें। बच्चों से बातचीत तक नहीं की, जब घायल हुए उसके बाद भी पहुंच जाते, मरहम तो लगाएं बच्चों के, वो भी नहीं करे। और अभी जैसे बताया गया प्रशासन भी दबाव डाल रहा है। अब बच्चे हमने खुद देखा है, आप सब ने देखा, मैंने तो मीडिया के माध्यम से ही देखा कि कैसे उनको चोट लगी हैं, गंभीर रूप से चोट लगी हैं, लेकिन उनको मामूली सा दिखा के FIR नाम के वास्ते की है। इट इज़ नॉट इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस बट द FIRs आर नॉट सीरियस। तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये हमारी डिमांड है, हमारी स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि वाइस चांसलर के खिलाफ ना केवल FIR हो, लेकिन द चांसलर एंड द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन एंड दीज चिल्ड्रंस फ्यूचर, बच्चों का भविष्य, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कई पहलू हैं, छात्रवृत्ति का है, वाइस चांसलर के रोल का है, दूसरे फैकल्टी मेंबर्स के रोल का है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के और सिक्योरिटी का जो यहाँ मामला है वो है। और उसके बाद जब चोटें आई हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा सीरियस चोट, उसको प्रशासन भी जैसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम्स की बात है, उसमें भी प्रशासन जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वाइस चांसलर हैं, उसमें भी वो संवेदनशील व्यू नहीं ले रहे। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य, इनके लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए तो पढ़ाई ही सब कुछ है। तो अगर इनकी पढ़ाई में बाधा आती है और यहाँ के वाइस चांसलर के और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बाधा डाली जाती है, तो उसके लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये होली सोली रिस्पॉन्सिबल है। मैम, आपने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी थी वाइस चांसलर को लेके, आवाज़ भी उठ चुकी विधानसभा में। क्या भविष्य में लोकसभा में आवाज़ जाएगी कि जिस तरीके से ने यहाँ टीचर, लोकसभा में हमारा प्रयास होगा। आपको पता है लोकसभा में तो आवाज़ दबा दी जाती है, वहाँ पे तो आवाज़ उठाने का मौका ही नहीं मिलता है, ना 0 आवर में मिलता है, ना ऐसे, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हम आपके माध्यम से भी आई विल ट्राई, लोकसभा में भी करेंगे। हमारे MLA साहिबान हैं, चंद्रमोहन जी हैं, ये विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे। वी आर बोथ फ्रॉम हिसार, अपना घर है ये हमारा, बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, सबके अपने बच्चे, वाइस चांसलर के अपने बच्चे होने चाहिए। ये उनका हालचाल पूछने जाना चाहिए था और उनसे पूछते भाई गलती होगी, कोई बात नहीं है, अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक करेंगे। तो ठीक करने के लिए रास्ता बढ़ाना चाहिए, बच्चों का भविष्य उजाड़ना नहीं चाहिए। मैम, टीचर सीधा लठ मारते दिख रहा है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं है। क्या SP और यहाँ का प्रशासन भी दबाव में है? मैंने बोल दिया ना, मैंने तो सार्वजनिक रूप से बोला है, दबाव में काम हो रहा है, दबाव में काम ना करें और इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए था आपने। आप उल्टा उसको और ख़राब करते जा रहे हैं। बच्चे धरने पे बैठे हैं, इनके साथ HU के प्रशासन ने लाठी चार्ज करके, धक्का मुक्का करके बड़ी जाती की है। मेरी सरकार से, जिला प्रशासन से एक ही मांग है, जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मेरी मांग है। गर्ग साहब, आज स्टूडेंट्स के समर्थन में लुआस यूनिवर्सिटी भी आई है, आप भी पहुंचे हैं और बहुत सारे MP MLA से वो भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है जो संघर्ष है कितना दूर तक जाएगा और कितनी जल्दी बच्चों को संघर्ष? तो देखिए, ये बच्चों का एक भविष्य का सवाल है। जिस प्रकार इन्होंने जाति की, बच्चे अपनी मांगों को लेकर भी से मिलना चाहते थे, मिलने के बाद उनसे धक्का मुक्की करी, लाठियां चार्ज कर सिर फोड़ने का काम किया, इसे बड़ा निंदनीय हो नहीं सकता। घोर काम किया, घोर पाप किया, तो सरकार को सोचना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी करते। जो धारा मंत्री धारा लगाई है, अगर इन्होंने, बच्चों ने कोई प्रदर्शन शहर में करेगी और करेगी तो हम उनका साथ देंगे। और मेरी प्रशासन से अपील है, इसको बुलाकर इनसे बातचीत करके समस्या का तुरंत समाधान करे, ये मेरी सरकार से प्रशासन से अपील है। जी गर्ग साहब, HU के जो भी गार्ड्स थे जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया, उनकी भी आज एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उन्होंने पहले हमारे ऊपर हमला किया था, उसके बाद हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन बच्चे आज एक साथ इतने इकट्ठे हो गए हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो जो आदमी दोषी होता है अपनी बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेगा। ये युवा देश का भविष्य है,
देश की तरक्की में इनका योगदान है। बच्चे पढ़ने के लिए आते, लड़ाई करने नहीं आते हैं। बच्चे उच्च शिक्षा लेंगे जब ही देश की तरक्की के अंदर काम करेंगे। गुरु का काम है उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको समझाना, और जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी बच्चों की सुरक्षा के लिए या लठ मारने के लिए। कोई बाहर के आदमी आए थे, आपके बच्चे थे, आपके स्टूडेंट थे, आपको इनको समझाकर बुझाकर बिठाकर उनसे बात करवानी चाहिए। बीसी किसका है? बीसी इन बच्चों के लिए है, इसके एचयू के लिए है। जब बीसी स्टूडेंट की बात नहीं सुना तो बीसी किस बात का? निकम्मा बीसी है। उसको बच्चों की बात सुन के समस्या समाधान करता। अब बीसी की बात सुन लेता, झगड़ा ही नहीं होता। झगड़ा किस बात का हुआ? वो बात सुनने नहीं तैयार, नहीं इस बात पे झगड़ा। घर साहब, बच्चे तो मांग कर रहे हैं कि अब जो स्कॉलरशिप की जो लड़ाई थी वो बदल के हम तो बीसी है जो बिहार कंबोज है उनका तबादला ही चाहते हैं कि ट्रांसफर हो जाए। देखिए, मैं तो इन बच्चों के साथ हूँ। इनकी जो भी मांग होगी हमारा खुला समर्थन इनके साथ है। जो भी ये मांग करेंगे हम इनका साथ देंगे। शहर में प्रदर्शन करेंगे, हरियाणा में प्रदर्शन करेंगे, जहाँ जहाँ करेंगे हमारा खुला सहयोग उनका रहेगा। जी, घर से आपका ये भी कहना था कि अगर बच्चों को इंसाफ नहीं मिला तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों को इकट्ठा करके और शहर में एक बहुत बड़ा जो प्रदर्शन है, जन प्रदर्शन है, वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा है, मैं कह भी रहा हूँ, बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स जितने भी 3 यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज, सब एक है। अगर आज यूनिवर्सिटी में हुई है, कल लालपुर राय में होगी, कल JJU में होगी, कल किसी जाट कॉलेज में होगी, कोई DN कॉलेज, कहीं भी जाति हो सकती है। हमने जाति को रोकना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, भाईचारा कायम करना है। अगर जिला प्रशासन, सरकार इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो बड़ा आंदोलन होगा, इसमें कोई ना नहीं। शहर के अंदर आंदोलन होगा तो मैं पूरा सहयोग, पूरा साथ मेरी टीम देगी, इसमें कोई नहीं। देखो, जो आज यूनिवर्सिटी में आए हैं हिसार में, तो जो बच्चों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, जो लाठी डंडे, मैं अभी हॉस्पिटल से मिल के आया उन बच्चों से जिनको इंजर्ड हुए हैं। तो जो दर से आज यहाँ पे देख रहे हैं, जो बच्चों के साथ देख रहे हैं, वो बहुत घातक है। क्योंकि ये युवा के ऊपर जो लाठीचार्ज हो रही है कि वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही, इसलिए हो रही है। और कोई अधिकार नहीं देता जो हमारे यहाँ पे स्टाफ है उनको कि भाई आप बच्चों के ऊपर सीधे अंधाधुंध लाठी डंडे चलाओ। तो ये बहुत बुरा। जिस तरीके से कोई भी आंदोलन था, चाहे लड़कियों का आंदोलन हुआ, किसानों का हुआ या छात्रों का, वार्ता करने की बजाय ये डंडों से पीटना, ये कहाँ तक का न्याय? ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है। ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये आपने जो सवाल बोला है, ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि ये आपस में हमें बांट के, आपस में एक आदमी को पीट के, दबा के, लोगों को डरा के, धमका के नीचे बिठाना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमने सब ने मिल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा। जब लोग, प्रशासन भी सुनेगा और सरकार भी सुनेगी। VC को क्या कहना चाहोगे जो लगातार 3 दिन से चुप होने की बजाय इन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं? वही चीज़ है, प्रशासन मुझे नहीं पता किस दबाव में आ रहा है कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। बच्चे किस चीज़ के लिए? आप फीस तो हर महीने बढ़ा रहे हो और बच्चों का जो वजीफा है वो आप काट रहे हो कि आप 75% नंबर लेके आओ, उसमें से 25% लोगों को, या तो आप लोग करो भाई जो 75% लेके आ रहे हैं हम सबको देंगे। आप तो बोले उसमें से भी 25% पहले, आज से पहले जो प्रोफेसर यहाँ पे लग रहे हैं वो भी तो इसी वजीफे की वजह से लगे होंगे ना। प्रशासन ने सारे के सारे आरोप निराधार कर दिए हैं सर। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शुरुआत जो है बच्चों की तरफ से की गई थी, उसके बाद हाथापाई। वो तो वीडियो आप सबने देखा होगा। बच्चे तो नियत्ते हैं, कोई के हाथ में कुछ नहीं ले रहा। साथ ही साथ वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि SOP का उल्लंघन किया गया है। कमर से ऊपर डंडे मारे गए हैं, जो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। सिर में चोट आई है, हालांकि डंडे भी अगर मारे, लाठीचार्ज करें तो कमर से ऊपर कर ही नहीं सकते। तो मैम वही चीज़ है ना, उनका जवाब देने के लिए वो बाहर ही नहीं निकल रहे। ना तो VC बाहर आ रहे हैं, ना प्रशासन इन चीज़ों का जवाब दे रहा है। आपसे क्या उम्मीदें हो सकती है भविष्य में आंदोलन को लेके? कितना सपोर्ट कर पाओगे आप? मैंने अभी बोला कि जितने भी हमारे भाई बहन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं सोनीपत रहता हूँ, 2 घंटे का समय सोनीपत में हिसार का। अभी तो जब भाई और हमारी बहनें बुलाएंगी, आवाज़ देंगी, हम साथ खड़े हैं, हर तरीके से साथ खड़े हैं। बहुत सारे मजबूती के साथ। राजनीतिक दल है जो सामने आ रहे हैं इस स्टूडेंट प्रदर्शन में। और हालांकि स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो हमारी लड़ाई है HU के साथ इंटरनल लड़ाई है, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज देखा जा रहा है बहुत सारे MPs आ रहे हैं, MLAs आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये धरना प्रदर्शन है स्टूडेंट्स का है वो राजनीति की तरफ नहीं मुँह मोड़ रहा। नहीं, ये बीजेपी अपने आप कर देगी राजनीति की तरफ। क्योंकि हम जब बैठे थे, हमने भी एक भी नेता को हमने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था। जब हमने दिल्ली में प्रदर्शन किया, एक भी नेता को नहीं चढ़ने दिया था। उसके बाद दोबारा वही चीज़ें नहीं। एक बार पूरी सुनो मैडम, वो हमने पूरे जो हमारा शुरू में 3 दिन चला, सरकार बोली हम इसका समाधान निकालेंगे, हमें पीछे हटाया गया। लेकिन उसके बाद हम 3 महीने बाद दोबारा आए, हमने सबका वेलकम किया। क्योंकि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया।
तो ये तो इनका काम है बांटना कि भाई राजनीति कर रहे हैं। ये स्टूडेंट किस चीज़ की राजनीति कर रहे हैं? आप मौका ही क्यों दे रहे हो राजनीति पार्टी को बुलाने का? तो वो राजनीति एक भी बच्चे ने अपोजिट हाथ भी नहीं उठाया किसी के ऊपर। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मौका ही क्यों दे रहे हो? स्टूडेंट किस चीज़ की राजनीति कर रहे हो? अपने अधिकारी तो मांग रहे हैं ना। आप बोल रहे हो कि राजनीति कर रहे हैं, किस चीज़ की राजनीति हो रही है? किसी चीज़ की भी नहीं है। लेकिन कलम मगर लाठी दिखती है, उसको कैसे देखते हैं? जिस हाथ में कलम होनी चाहिए उस हाथ में लाठी दिखती है। देखो वही चीज़ है, उन मास्टर जो आज डंडे प्रोफेसर है, जो हमारे जो डंडे लाठी चला रहे हैं, आप बोल रहे हो कलम की जगह लाठी है, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो प्रोफेसर उनको तो हटा ही देना चाहिए, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट का मैं अभी देख के आया, वीडियो भी देखा, मैं उनसे मिल के भी आया, नोट आके पूरा सिर फट रहा है उसका। लेकिन उधर से वीडियो उनकी भी जारी हुई है कि गार्ड्स के भी सिर फाड़े गए हैं बच्चों के। किसी बच्चे क्या किसी मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। तो वो अगर मेरे भाई न्यू बताओ, आप अगर पुलिस प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई करता तो अब तक तो कार्रवाई हो लेती। अब दबाव में तो हर तरीके से दबाया जाएगा। हमारे देश में चीज़ यही चल रही है कि दबा के काट फांस करके हम लोगों को कैसे पीछे हटाए। अगर आप लोग लोकल मीडिया अगर ये आवाज़ नहीं उठाएगा ना, तो बड़ा मीडिया तो वैसे भी नहीं उठाता। यानी कि प्रशासन और एचयू प्रशासन दोनों दबाव में, सभी दबाव में है जी, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही ना। अगर कार्रवाई करते तो दबाव मानते ही नहीं। ये तो आपको अभी मैं डॉक्टर से मिल के आया, डॉक्टर बोले कि जी हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, नोट आके। आप ये बताओ, आप भी भाई समाज में रहते हो, आपको पता है जो इंजरी होती है, डॉक्टर पूरे तरीके से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन नोट आके आ रहे हैं उस भाई का, और उसने डिस्चार्ज कर रहे सुबह तक, वो उल्टी पड़न गिर लाग रहा है और उसने डिस्चार्ज कर। किस चीज़ का दबाव है? आखिरी सवाल कि संघर्ष कब तक चलेगा और जो बच्चों का प्रदर्शन है? मैं सभी जितने भाई बहन हैं, जितने बाहर बैठे हैं, जितने अंदर हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई ये बाहर वालों की लड़ाई, ये लड़ाई सबकी है, जितने भी स्टूडेंट हैं, ना कि एक इस यूनिवर्सिटी की है, HAU की। ये पूरे जितने भी हमारे कॉलेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटियाँ, सब की लड़ाई, सभी स्टूडेंटों की लड़ाई है ये, ना कि एक यहाँ के स्टूडेंटों की। क्योंकि जब तक इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे ना, जब तक हमारा ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे।